जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत त्रिदेवों का व्रत माना गया है। इस दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में बिना अन्न और जल का रहना पड़ता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो उन्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। अर्घ्य और पाद्य देकर सुंदर आसन पर बैठाकर षोडशोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास हंसते हुए बोले कि हे भीम, क्या बात है, निसंकोच तुम मुझसे कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बतलाइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा भी तुम्हें सुना चुका हूँ और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण बेत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि हे प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसमें ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्यफल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि हे प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो, मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं।
इस प्रकार प्रार्थना कर दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। उस दिन बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो। यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करनी चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़कर और उसे नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की क्या आवश्यकता है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशाएं होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों को विशेष कर्तव्य उनका यह है कि शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण विभूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करता है तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जून 2025 दिन शुक्रवार सुबह 6:34 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 4:50 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। और द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 8 जून 2025 दिन रविवार सुबह 7:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पर रहा है। 6 जून को अस्मार्थ के लिए जो कि एकादशी का व्रत है और 7 जून को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए और द्वादशी में करनी चाहिए। 7 जून को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:28 पे हरिवासर समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्तजन 6 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 7 जून शनिवार के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी 7 जन को व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 8 जून को व्रत का पारण सुबह 5:25 से सुबह 7:15 तक व्रत का पारण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिल का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 6 और 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:47 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6 और 7 जून को सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा और शाम को पूजा का मुहूर्त
शाम 7:17 से रात्रि 8:18 तक होगा। 7 जून को द्वि पुष्कर योग सुबह 5:23 से सुबह 9:40 तक होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सुबह 9:40 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। 6 और 7 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। 6 जून को राहु काल का समय सुबह 10:11 से सुबह 11:56 तक होगा। 7 जून को सुबह 8:32 से सुबह 10:14 तक होगा और 8 जून को शाम 5:04 से शाम 6:17 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें दशमी के दिन से व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सूर्यास्त से पहले ही दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं निर्जला व्रत धारण करूंगा और फिर दिन रात्रि अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। काले तिल चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तु, अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि का भोग लगाए। विशेष करके इस दिन भगवान को ककड़ी का भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार करके एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान की आरती करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप जहाँ तक हो सके करते रहें और एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के ताप और पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात्रि निर्जला रहकर के व्रत को धारण किया जाता है। अगर किसी भक्त के प्राणों पर संकट बन आ पाए तो ऐसी अवस्था में जो कि गौ की आकार में आकर के जिस प्रकार से गौ पानी पीती है उस प्रकार से एक थाली में जल रख करके अपने घुटनों के बल बैठ करके उसके बाद गौ के आकार में आकर के जल ग्रहण करना चाहिए। अगर प्राणों पर संकट बन आए तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का बतलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।